देखो इसमें दिया दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 12 गुना है। यदि यदि एचसीएफ तथा एलसीएम का योग 403 है और एक संख्या 124 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आईबी के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो एलसीएम जो है क्या है, एलसीएम बराबर एचसीएफ, एचसीएफ का क्या है 12 गुना है, ये दे रखा है। तो यहां से मैं रेशो निकाल सकता हूं उसका, एलसीएम बटे क्या निकालूंगा, एचसीएफ इज इक्वल टू 12/1। यानी मैं ये कह सकता हूं एलसीएम मेरा कितना है, एलसीएम मेरा 12, एचसीएफ मेरा कितना है 1 है। इसका मतलब यही तो हुआ, एलसीएम 12, एचसीएफ हमारा 1। अब इसने बोला एचसीएफ और एलसीएम का योग। देखो इनका योग की बात करूं तो 12 और 1 कितना होता है 13, हमारा आया 13। उसने बोला 13 ना होकर कितना 403 है, कितना 403। देखो कितना गुने पर है, 13 3 39, 13 कम 13, 31 गुने पर है। जब ये 31 गुने पर है तो ये भी 31 गुने पर होगा, यानी गुणा करेंगे 31 से और इसकी भी गुणा करेंगे 31 से। तो ये कितना हो जाएगा 1 गुणा 31, ये क्या आ जाएगा हमारा एचसीएफ आ जाएगा। और 12 गुणा 31, ये क्या आ जाएगा हमारा एचसीएफ आ जाएगा निकल के। यानी एलसीएम कितना आ जाएगा 12 गुणा 31 और एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 गुणा 31। यही तो हमारा निकल कर आया। अब देखो इसमें मैंने एक बात बताया आपको, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है। देखो पहली संख्या, एक संख्या दे रखी कितनी 124, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। एलसीएम कितना है 12 गुणा 31 और एचसीएफ कितना है 1 गुणा 31, यही तो दे रखा है। तो देखो कितने से कट जाएगा, ये कितने से चला जाएगा 31 चौका 124, 31 चौका 124, 4 से कितनी बार 3 बार, 4 से कितनी बार 3 बार। तो हमारी सेकंड नंबर की संख्या पूछी है तो कितनी आ जाएगी 3 एकम 3, 3 तिया 9, 93 हमारा क्या है करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया 110 और 1980 का एचसीएफ निकालना। देखो एसएससी सीजीएल 5 दिसंबर 2022 को पूछा गया। देखो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ ऐसी संख्या, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जो इसको भी काटे और इसको भी काटे, यानी 110 को भी काटे और 1980 को भी काटे। तो ऐसी संख्या हमें ढूंढनी है। देखो 100 यानी 10 से भी कट जाएंगे और उससे बड़ा क्या है ये 110 से भी कट जाएगा, यानी 110 से ये 110 कट जाएगा और 110 से ही 1980 कट जाएगा। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हमारा इसका 110 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भैया ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है संख्या 105, 335 और 465 का हमें क्या निकालना है एचसीएफ। देखो या तो आप जनरली मेथड क्या करते हो, 335 को 105 से डिवाइड करके देख लेना, वो हमारा निकल ही आएगा। पर हम क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा अलग करेंगे, हम इनका अंतर देखेंगे। अंतर 105 और 335, 335 में से 105 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 230 बचेगा। बोलो भैया कितना बचेगा 230। अब देखो 230 तो इसको काट नहीं रहा, 230 तो इसको 105 को काटेगा नहीं, ये क्यों बड़ी संख्या 230। तो हम इसका फैक्टर करेंगे, 230 का फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे, अगर हम देखें 5 से 5 का 20 और 5 6 30, यानी इसके क्या है 230 के 5 गुणा 46 हो जाएगा। अब देखो 5 इनमें ऐसी संख्या है जो 5 105 को भी काटेगा, 335 को भी काटेगा और 465 को भी काटेगा। 46 हमारे नहीं काटेगी, 46 हमारा नहीं काटेगा। तो ये तो हमारा एचसीएफ हो नहीं सकता। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 5 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 222, 642, 1062 का हमें क्या निकालना एचसीएफ निकालना। देखो मैंने एक ही बात बताई, इनका हमें क्या करना अंतर देखना है, यानी 642 माइनस 222, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा 420 का जाएगा। तो 420 तो कटेगा नहीं, तो हम इसका फैक्टर करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमें क्या जीरो को छोड़ दो, जीरो से भी, तो इसका क्या होता है 6 गुणा 7,
42 का तो 6 गुणा 7। अब देखो 7, इनमें बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 7 है, पर 7 इसको काट रही है, ये सबसे पहले ये देखो 7 इसको काट रही है, 7 नहीं काट रही, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा इसका 6 हो जाएगा। यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, तो क्वेश्चन दिया 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2। हमें क्या निकालना, एचसीएफ निकालना। देखो मैंने आपको बार बार बताया, अगर मुझे एचसीएफ निकालना है, देखो एलसीएम में क्या लेंगे, हाईएस्ट पावर वाले लेते हैं, और एचसीएफ में क्या लेते हैं, लोएस्ट पावर। यानी 2 की पावर 3 यहाँ है, 2 की पावर 5 यहाँ है, तो इसकी लोएस्ट 2 की पावर लोएस्ट पावर कौन सी हुई, सबसे कम घात वाला 2 की पावर 3 हो जाएगा, गुणा 3 की पावर 4 यहाँ, 3 की पावर 2 यहाँ, सब कम घात किसकी है, 3 की पावर 2। तो यही हमारा क्या है, एचसीएफ है। यही हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ। तो ये एमटीएस में पूछा गया सवाल है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो क्वेश्चन दिया 120 450। देखो नॉर्मल तरीका से तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं क्या करा रहा हूं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी 120 के फैक्टर हमारे क्या क्या हो जाएंगे। देखो 120 हमारा होता क्या है, 24 पंजे 120 होता है, बोलो भैया 24 पंजे 120। तो सबसे पहले 24 गुणा 24 को तोड़ो, यानी 3 24 8 या 24, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना 8 2 की पावर 3 गुणा 8 या 24 24 पंजे 120 गुणा 5, इसके फैक्टर टूट गए। अब देखो 450 के हमें फैक्टर बनाने हैं। 450 का फैक्टर हमारे कैसे बनेंगे, यानी कि 2 गुणा 25 कितना 5 का स्क्वायर, 25 दूनी 50 50 निम्मा 945, तो 9 को हम क्या तोड़ेंगे, 3 की पावर 2, यही तो हम तोड़ेंगे। यानी 2 गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 3 की पावर 2। देखो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 दूनी 50, 3 का पावर 2 9 होता, 50 गुणा 9 445। हमें क्या निकालना, एलसीएम निकालना है। तो देखो एलसीएम निकालना है, एलसीएम में क्या, तो सबसे बड़ी घात वाला 2 की पावर 3 यहाँ है, 2 की पावर 1 यहाँ है, तो हम क्या लेंगे 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 यहाँ है, 3 की पावर 1 यहाँ, तो हम क्या लेंगे 3 की पावर 2। 5 की पावर 1 यहाँ, 5 की पावर 2 यहाँ, तो हम क्या लेंगे 5 की पावर, यही हम लेंगे। बोलो भैया हम ये क्या लेंगे, ये लेंगे। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है, 5 की पावर 2 कितना होता है, 25 होता है। अब 8 गुणा 9 8 गुणा 9 गुणा 25, देखो 25 अट्ठे 200, 200 गुणा 9 1800, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 1800 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो नॉर्मल मेथड से आप कर ही सकते हो, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो संख्याओं का महत्तम समवर्त 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समवर्त कभी नहीं हो सकता। देखो ये सवाल मैंने कराया भी है। देखो इसमें क्या बोला है, इसका महत्तम समवर्त दे रखा 6, जो महत्तम समवर्त है वो एलसीएम को पूरा काटेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे दे रखे हैं, ऑप्शन हमारे क्या है, 126 60 कितना, ऑप्शन नंबर बी 60 48 48 और हमारा कितना हो जाएगा 56। यानी एलसीएम सॉरी एचसीएफ जो है वो एलसीएम को पूरा पूरा विभाजित करेगा। अब हमारा एचसीएफ कितना दे रखा है, इसका एचसीएफ दे रखा हमारा 6, यानी 6 इनको काटेगा। जो संख्या इनको नहीं काटेगी वही हमारा नहीं हो सकता। तो देखो 6 दूनी 12, 6 कम 6 इसको भी काट रहा, 6 से 10 बार इसको भी काटेगा, 6 अट्ठे 48 को काटेगा, और 6 56 को नहीं काटेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भैया यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो 3/8 5/16 7/2 किसमें पूछा, एसएससी सीजीएल की प्री में पूछा, हमसे क्या निकालना, एलसीएम निकालना। तो मैंने आपको एक ही बात बताई है, जो चीज हमें निकालनी है ऊपर वाली का वही निकालेंगे। इसका तो हम निकालेंगे एलसीएम और इसका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ, यही तो मैंने बताया। यानी ऊपर वाली संख्या का एलसीएम 3 5 7, देखो 3 5 7 में कोई भी चीज ऐसी नहीं है, तो हमें इसे गुणा करनी पड़ेगी। 5 दिया 15,
15 गुणा 7, 15 गुणा 7 करेंगे, या हम ऐसे कर लेते हैं 3 गुणा 5 गुणा 7। और नीचे वाले का एचसीएफ 8 16 2, 8 16 2, यानी तीनों में से ऐसा कॉमन संख्या बड़ी से बड़ी जो तीनों को काट दे, यानी 2 इनमें ऐसा होगा जो तीनों को काटेगा। हम इसको सॉल्व कर लो। देखो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 35 तिया 105, कितना होता है 105 बटे 2 करेंगे सॉल्व। 2 पंजे 10, कितना बचा, कोई भी नहीं बचा, 2 दूनी 4, 1 बटे 52 सही 1 बटे 2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात 7:13 है। कितना दे रखा, 7:13 हमें दिया हुआ है, यानी पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, कितना अनुपात है 7:13। उसने बोला उनका मैसेप है, यानी एचसीएफ कितना उनका 8 दे रखा, हमारा यहाँ से एचसीएफ कितना है 1, उसने बोला 1 ना होकर वह कितना है 8, यानी 1 यूनिट का मान 8, तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे 8, तो हमारा कितना 7 गुणा 8 आ जाएगा। जब 1 यूनिट का मान 8, तो 13 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 13 गुणा 8, यानी पहली संख्या हमारी 7 गुणा 8, दूसरी संख्या हमारी 13 गुणा 8। अब देखो कुछ नहीं करना हमें, पहली संख्या 7 गुणा 8 गुणा दूसरी संख्या 13 गुणा 8 बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ कितना दे रखा 8 गुणा एलसीएम निकालना। देखो जो संख्या कट रही है उसे काट लो, कट गई। अब देखो 13 अट्ठे 104, 104 गुणा 7, 7 चौक 28, 7 एकम 7, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा 728 हमारा क्या है करेक्ट आंसर। बोलो भैया, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया, एमटीएस में पूछा गया सवाल है, 5 तथा 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली 2 अंकों की न्यूनतम संख्या, यानी वह संख्या 5 से भी कटनी चाहिए और किससे कटनी चाहिए, 6 से कटनी चाहिए। तो हमारा देखो 5 से और 6 से विभक्त होने वाली 2 अंकों की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या का हमें क्या पूछा है इसने, एलसीएम पूछा, यानी कुछ भी नहीं निकालना हमें, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम, यानी 6 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है 11 44 121 88 और 1331 का हमें क्या निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा होता क्या है, एचसीएफ हमारा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सारे को इनको काट दे, यानी 11 को काटे, 44 को काटे, 121 को काटे, 88 को काटे और 1331 को काटे। देखो ये सारे 11 के क्या मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है, तो हमारा एचसीएफ देखो 11 ही हमारा होगा, क्योंकि 11 को काटेगा, 44 को, 121 को, 88 को, 1331 को, तो यहां से हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हमारा 11 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन दे रखा है एक्स वाई की पावर 3 एक्स स्क्वायर वाई एक्स की पावर 3 वाई की पावर 4 का एचसीएफ एक्स वाई, यानी एचसीएफ देखो एक्स, यानी एचसीएफ हमें दे रखा है कितना एक्स वाई है, तो एक्स वाई आएगा इनका एचसीएफ, तो हमें इनका एलसीएम पूछा है, यानी एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम इज इक्वल टू, तो एलसीएम क्या होता है इनकी, सबसे पहले हम क्या लेंगे हाईएस्ट पावर, एलसीएम हमारे हाईएस्ट पावर, यानी एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3, तो एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है एक्स की पावर 3। दूसरा देखो वाई की पावर 3 वाई की पावर 4, तो हमारा क्या हो जाएगा वाई की पावर 4, यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 4, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। यही हमसे पूछा था, किसमें सीजीएल में पूछा गया सवाल है। देखो क्वेश्चन दे रखा 2 की पावर 3 पी इज इक्वल टू 3 की पावर 10 गुणा 5। देखो उसमें क्या दे रखा इंटू का मतलब डॉट का मतलब इंटू ही है, तो यहाँ क्यू का मान 2 की पावर 5 गुणा 3 गुणा 7, तो हमें क्या निकालना एचसीएफ निकालना, हमें क्या निकालना एचसीएफ, कुछ भी नहीं करना, एचसीएफ क्या होता है जो लोएस्ट पावर वाला, 2 की पावर 3 2 की पावर 5, 2 की पावर हमारा क्या है 3 हमारा लोएस्ट है, गुणा 3 की पावर 10 3 की पावर 1, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 की पावर 1। देखो लेना हमें सिर्फ वही है जो दोनों में कॉमन हो, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 कॉमन था हमारा, यहाँ 3 भी है यहाँ 3 भी है, ये कॉमन है, 5 और 7 आपस में नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई, यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 14 में बोला दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। दो संख्याओं का जो अनुपात है 7:11 है। यदि संख्याओं का एचसीएफ दे रखा, देखो 7 और 11 का एचसीएफ कितना आएगा, 1 ही आएगा। हमारा आया 1, उसने बोला 1 नहीं होकर वो कितना है, वो 28 है, यानी 1 यूनिट का मान 28, तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे 28 से और गुणा कर देंगे इधर भी 28 से, 28 से, यानी 1 यूनिट का मान 28, तो 7 यूनिट का मान ये आ जाएगा और 11 यूनिट का मान ये आ जाएगा। तो उसने पूछा तो दो संख्याओं का अंतर, देखो हमें इतना भी करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 1 यूनिट का मान पता करना था, हमारा आ गया 28 है, इतना भी करने की जरूरत नहीं है आपको। उसने पूछा अंतर, अंतर देखो यहां से अगर हम अंतर देखेंगे 7 और 11 का अंतर कितना आता है, 7 और 11, 7 और 11 4 का अंतर आएगा, यानी 1 यूनिट का मान 28, तो 4 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 4 गुणा 28, तो 8 चक 32 का 2 से लगे 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, यानी 112 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। बोलो भैया 112 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, दो संख्याओं का अनुपात 9:13 है। कितना है, 9:13। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, उनका एचसीएफ, देखो इनका एचसीएफ 9 और 13 का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। उसने बोला 1 ना होकर वो कितना है, एचसीएफ 6 है, कितना है 6। तो हमें क्या निकालना, एलसीएम निकालना। देखो एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो इसमें क्या है, अगर हम बेसिक से करते हैं तो पहली संख्या हमारी ये है और दूसरी संख्या हमारी ये है, यानी 1 यूनिट का मान 6, तो ये 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, यानी कि 6 गुणा 9 गुणा 6 पहली संख्या, दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, गुणा 6, यानी 6 गुणा 13। देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होता, क्या होता, एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो एलसीएम मुझे चाहिए, एलसीएम मुझे निकालना है, एचसीएफ कितना दे रखा, 6 दे रखा, तो वो 6 से मेरा क्या कट गया, 6 कट गया। अब मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 9 गुणा 6, 9 छिक्का 54 गुणा 13। अब मैं 13 गुणा 54 करूंगा, 13 चौका 52 का 2 हाथ से लगे 5, 13 पंजे 65, 65 और 5 70, ये 702 मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या है, करेक्ट आंसर। देखो अगर आप इस सवाल को शॉर्ट में करते, यानी अगर इसे शॉर्ट में करना चाहते तो कैसे करते, यानी इन्हीं को अभी भूल जाओ, इससे भी शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। देखो मेरा कितना आ गया, 1 यूनिट का मान आ गया 6, यहां से मेरा 6 मिल गया। अब मुझे क्या पूछा है इसने मुझसे पूछा है कि एलसीएम बताओ। देखो 9 और 13, 9 और 13 का एलसीएम कितना होता है, 9 गुणा 13, यानी एलसीएम मुझे पूछा है ना, तो एलसीएम निकालूंगा मैं, एलसीएम इज इक्वल टू 9 गुणा 13, यानी गुणा और गुणा कर दो कितने, 6 से, यानी 1 यूनिट का मान तो 6 ही है, 1 यूनिट का मान 6, तो यहां से मैं डायरेक्ट कर दूंगा 9 छिक्का 54 गुणा 13, तो मेरा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 702 मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भैया हमने क्या करा, हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, इसका एलसीएम निकाल दिया, इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, हमने डायरेक्ट यहाँ एलसीएम निकाला। एलसीएम देखो 9 और 13 का, यानी दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी एलसीएम दोनों गुणा 9 गुणा 13, तो 1 यूनिट का मान ये है, तो इतनी यूनिट का मान कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे 6, तो 9 छिक्का 54 गुणा 13, यानी 702 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।